हेलो एवरीवन, आप सभी का सात्विक क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सुधा सिंह और आज मैं आपके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूं जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं ये एक और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्विज सेकेंड है। ये मैंने गूगल फॉर्म बना रखा है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक सेंड कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ऑडियो आवृत्ति सिग्नल को 10 साइन 4000 पाई टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें डायरेक्ट एक ऑडियो सिग्नल दिया हुआ है, इसे हमें इसके स्टैंडर्ड सिग्नल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो जो हम जानते हैं, ये आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो कि छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो जो कि एक आपका ऑडियो सिग्नल के लिए एक मैसेज सिग्नल है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैसेज एम ऑफ टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। ये अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। और यहाँ पर हमें जो ऑडियो सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल दे रखा है एम ऑफ टी, वो क्या है 10 साइन 4000 पाई टी। तो हमें यहाँ कंपेयर करना है। एम्पलीट्यूड अगर पूछता तो हम बता सकते थे ए एम की वैल्यू 10 हो जाती। इसने हमसे फ्रिक्वेंसी पूछा है कि आवृत्ति सिग्नल, ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति क्या है। तो इस पूरे पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। साइन या कोसाइन हो, कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, ये एक साइनोसोइडल सिग्नल के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो 2 पाई एफ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 4000 पाई, देन पाई से पाई कैंसल आउट हुआ, तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। तो आपका जो ये ऑप्शन है ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक बेसबैंड सिग्नल में उच्चतम आवृत्ति घटक 10 किलोहर्ट्ज़ को 500 किलोहर्ट्ज़ के कैरियर आयाम द्वारा मॉड्यूलेटेड किया जाता है। एएम तरंग में उपस्थित अधिकतम व न्यूनतम आवृत्ति घटक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, आप अगेन नीचे वाले बॉक्स में तो ये स्क्रीन दिख रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि हमें जो दिया गया है एफ एम की वैल्यू दी गई है 10 किलोहर्ट्ज़ और एफ सी की वैल्यू दी गई है 500 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। और पूछा गया है कि एएम तरंग में उपस्थित अधिकतम व न्यूनतम आवृत्ति घटक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड क्या होता है एफ सी प्लस एफ एम, और लोअर साइड बैंड की क्या होगी एफ सी माइनस एफ एम। अब इसमें कुछ नहीं है, हमें सिंपली फॉर्मूले में आपकी वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 10 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। ये भी किलोहर्ट्ज़ में है, ये भी किलोहर्ट्ज़ में, तो ये हो जाएगा 510 किलोहर्ट्ज़। और दूसरा क्या हो जाएगा 500 माइनस 10 किलोहर्ट्ज़, यानी कि आपका आंसर आएगा 490 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो आपके ये दोनों फ्रीक्वेंसी 510 और 490 किलो हर्ट्ज़ आपका ऑप्शन होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं जो पहला वाला है वो है 510 एंड 419, ठीक है। आप इसमें देखिए, आपको ये देखना है, पहले इसने अधिकतम बोला है तो जो अधिकतम वैल्यू होगी उस पर आपको पहले, ये 510 आपकी अधिकतम वैल्यू है और न्यूनतम आपकी 490 किलो हर्ट्ज़ है। ओके, तो आप इसका उल्टा वाला क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आपको अधिकतम पहले पूछा है, इसलिए 510 वाले पे ही आप पहले क्लिक करिए। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा कुछ और गया है, ठीक है। तो अगेन हम देखते हैं, हमारे पास सेम वही चीज़ है कि एक बेसबैंड सिग्नल
जिसमें उच्चतम आवृत्ति घटक 10 किलोहर्ट्ज़ यानी एक मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एफएम है, को 500 किलोहर्ट्ज़ यानी कैरियर फ्रिक्वेंसी आपकी 500 किलोहर्ट्ज़ के कैरियर द्वारा आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है। एएम सिग्नल की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होगी, ठीक है। तो इसमें अब इन्होंने पूछ लिया है एएम सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी। तो एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एफएम, ठीक है। यानी आपके जो भी मैसेज सिग्नल का उच्चतम आवृत्ति घटक होता है उसके दुगने के बराबर होती है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, एफएम की वैल्यू आपने लिखा है 10 किलोहर्ट्ज़ होती है, तो यहाँ का जाएगा 2 × 10 किलोहर्ट्ज़, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख रहे हो, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 किलोहर्ट्ज़ से, तो आप 20 किलोहर्ट्ज़ पे टिक करेंगे। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, एक 1 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर यानी एफसी की वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, को 10 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति की ज्या तरंग द्वारा आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है, यानी एफएम की वैल्यू है 10 किलोहर्ट्ज़। आप नॉर्मली फ्रिक्वेंसी को देखकर भी समझ सकते हो कि जो ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी होगी वो कैरियर की होगी और कम वाली फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आपकी मैसेज की होगी, ठीक है, क्योंकि मैसेज सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है और कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा। इसके बाद आपको वैल्यू दी हुई है कि कैरियर तरंग का आयाम 5 वोल्ट है, ठीक है, यानी कि AC 5 वोल्ट है, तथा मॉड्यूलेटिंग तरंग का आयाम AM 4 वोल्ट है, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। तो जब हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए बात करते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AM डिवाइडेड बाय AC, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा AM की वैल्यू 4 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 4 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपका आएगा 0.8, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा A, तो आप A पे टिक कर दें, ठीक है। सिंपली आपको डिवाइड करके देख लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं आता है। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम है, बस इसमें कुछ अलग चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा सेम है, जो भी हमने से जस्ट पहले चौथा क्वेश्चन किया है कि 1 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर तरंग यानी एफसी की वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज़ को 10 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति की ज्या तरंग द्वारा आयाम मॉड्यूलेटेड किया जाता है, ठीक है। तो एफएम की वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज़ और कैरियर तरंग का आयाम 5 वोल्ट और मॉड्यूलेटिंग तरंग का आयाम 4 वोल्ट है। तो एएम तरंग के स्पेक्ट्रम में उपस्थित आवृत्तियाँ हैं, यानी कि अब हमसे पूछा गया है कि एएम तरंग में कौन कौन सी आवृत्ति उपस्थित होती है। तो एएम तरंग के स्पेक्ट्रम में आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होती है और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये 3 फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो ये तो प्रेजेंट रहेगी ही, तो आप नॉर्मली इसी को ऑप्शन में देख सकते हो कि किस ऑप्शन में ये वैल्यू है, ठीक है। बाकी सब में हम देख रहे हैं 10 किलोहर्ट्ज़ 10 किलोहर्ट्ज़ 10 किलोहर्ट्ज़ है। बाकी आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 1000 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो 1000 किलोहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। ये हम ऐसा देख के बता सकते हैं, बट हम और भी चीज़ देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले कौन सी फ्रिक्वेंसी हो गई, एफसी यानी 1 मेगाहर्ट्ज़, जिसको अगर हम किलोहर्ट्ज़ में लिखें क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू किलोहर्ट्ज़ में दी हुई है, तो अगर हम किलोहर्ट्ज़ में देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 किलोहर्ट्ज़। तो ये पहली फ्रिक्वेंसी हो गई। दूसरी हो जाएगी
फ्रिक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक है। तो अपर साइड बैंड क्या होगा, FC प्लस FM, यानी 1000 किलो हर्ट्ज़ प्लस 10 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी जो होगी FC माइनस FM, तो 1000 माइनस 10 किलो हर्ट्ज़, तो ये आपकी आ जाएगी 990 किलो हर्ट्ज़। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका वैल्यूज़ आपको मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ में देखकर आपको समझ आता है कि तीसरा नंबर आपका आंसर होगा, यानी 1000 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। 1000 किलो हर्ट्ज़, 110 किलो हर्ट्ज़ एंड 990 किलो हर्ट्ज़। तो ये ऑप्शन सी में है, तो आपने इसे टिक कर दिया। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये गलती से यहाँ पे मार्क हो गया है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर सही क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 2 साइन तरंग हैं जिनके कैरियर क्रमशः 30% और 40% मॉड्यूलेट होती है। तो कुल मॉड्यूलेशन, तो जो परसेंटेज होता है यानी 30% और 40% मॉड्यूलेटेड इंडेक्स का, तो इसको जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की टर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू दी हुई है 0.3 और 0.4, ठीक है। वो परसेंटेज है तो वो 100 से मल्टीप्लाई रहता है M, ठीक है। तो जो ओवरऑल मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होगा, √ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू पुटअप करेंगे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.16। तो इसे जब हम जोड़ेंगे 0.25, और ये क्या हो जाएगा आपका √ हटेगा तो ये 0.5, ठीक है, यानी 0.5। तो आपका आंसर क्या होगा 0.5, और एक्चुअली गलती से मार्क हो गया था 0.4 में, तो आपका जो सही आंसर है वो है। फॉर्मूला क्या होता है, यानी जब 2 अलग अलग साइन सिग्नल जिनके मॉड्यूलेशन इंडेक्स अलग अलग हों, तो जब ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं तो उनकी स्क्वायर का सम का √ होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर सकते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक